स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत होती है तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह। आज दोस्तों हम अर्थ के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसका हमारे ग्लोब पर क्या एप्लीकेशन है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साथ साथ लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इधर, जैसे पहले बात करता हूँ फैक्ट अबाउट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो पहले हम जो लैटिट्यूड लाइंस है उसके फैक्ट के बारे में जानकारी कर ले रहे हैं। तो पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, जो हमारा लैटिट्यूड लाइंस होता है, चलिए तो देखिए, पहली बात तो हमको ये पता चलना चाहिए जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो हमारे ये वाली लाइन होती हैं। लैटिट्यूड लाइन, जो भी ये लाइन इस तरीके की लाइन है सब लैटिट्यूड लाइन कहलाती हैं। तो आर नोन एज पैरेलल्स, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है। रन्स इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि जो लैटिट्यूड्स लाइन्स होती हैं वो ईस्ट से, यानी कि जो हमारा ईस्ट है इधर और ये हमारा वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये रन करती हैं। ठीक है। मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, और जो हमारा डिस्टेंस है नॉर्थ और साउथ इक्वेटर से, उसको मेजर करने में भी सहायता करती हैं। आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट, और ये एक दूसरे से पैरेलल हैं और ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं। क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल्स, यानी कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसको राइट एंगल पर क्रॉस करती हैं। लगो प्राइम मेरिडियन हमारा लगो यहाँ से जाता हुआ है तो उसको 90 डिग्री पर ये क्रॉस करती हैं। लाई इन प्लेन्स दैट क्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल्स, यानी कि एक प्लेन पे लाई करती हैं जो कि राइट एंगल पर क्रॉस करता है। गेट्स ऑर्डर टवार्ड द पोल्स, और ये हमारे पोल की तरफ छोटी होती जाती है। देखो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये लाइन बड़ी थी, यहाँ पर थोड़ा छोटी होती चली गई है, यहाँ और छोटी, यहाँ और छोटी, बिल्कुल पोल पर जाकर छोटी हो जाती है। ऐसी नीचे भी पोल पर नीचे छोटी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो लैटिट्यूड का मतलब क्या है। लैटिट्यूड इज द एंगुलर ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। कहने का मतलब ये है, जो हमारा लैटिट्यूड है, पहली बात तो अब ये समझ लो, लैटिट्यूड का मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है, यानी ये ऐसे होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वो हमारे लैटिट्यूड लाइन्स कहलाती हैं। और जो हमारे एंगल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब का मैं पार्ट में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको देखो यहाँ पर थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको सही से। यहाँ पे ये जितने भी एंगल होते हैं और हर एंगल से मैं जो लाइन खींचूंगा वो हमारी लैटिट्यूड लाइन कहलाएगी। कहने का मतलब ये, जैसे सेंटर से मैंने ये सेंटर माना मैंने, और सेंटर से मैंने माना यहाँ पर एक 0 डिग्री का एंगल खींचा, ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री खींचा, तो 0 डिग्री से जो लाइन जाएगी वो 0 डिग्री जो लाइन जाएगी वो 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाएगी। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाएगी। मतलब एक ग्लोब पर 360 होते हैं, 180 इधर 180 इधर, तो हमारी जो लैटिट्यूड हैं, जो हमारे लैटिट्यूड्स होंगे, तो वो हमारे कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड हैं वो सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर की जाती हैं। यानी कि हमारा जो सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, अब जो सेंटर है तो सेंटर से तो पहले हम एंगल बना रहे हैं, और जो एंगल हमारे ग्लोब की सरफेस पर टच करता है वहाँ से हम जो लाइन खींच देते हैं हमारी लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहलाती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन, अब लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। पहले लॉन्गिट्यूड लाइन ऐसी होती है, पहले लैटिट्यूड समझना, ठीक है। तो देखो जरा भाई, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली लाइन लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। ठीक है, ये वाली लाइन लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। कैसे बनती है लैटिट्यूड लाइन, जो हमारा सेंटर है, सेंटर से मैं जितना एंगल बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री बनाया तो 0 डिग्री वाली लाइन लगभग यहाँ पर आएगी, तो जो यहाँ से लाइन टच करती हुई जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाएगी। ठीक है, वैसे ही इसके जस्ट पीछे कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री पर जो टच करेगा सरफेस को, अर्थ ग्लोब की सरफेस को, तो वहाँ से जो लाइन मिलेगी वो 180 डिग्री वाला लैटिट्यूड होगा। ठीक है, देखो था लैटिट्यूड में क्या होता है, जैसे कि 45 डिग्री का जो एंगल था और 45 डिग्री का मैंने यहाँ पर लग रहा होगा, तो जो ये लाइन होगी ये 45 डिग्री वाली लाइन कहलाएगी, ये वाली 0 डिग्री वाली लाइन कहलाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, पूरे ग्लोब के ऊपर चलती है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा बात करेंगे। 1 मिनट पहले देखो इधर, जो लैटिट्यूड लाइन है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री होगा हमारा, ठीक है, तो 0 डिग्री तो है, इसके ऊपर नॉर्थ होगा, इसके ऊपर साउथ होगा, ये ईस्ट है वेस्ट है। अगर मैं लिखूँ 1 डिग्री नॉर्थ, तो यानी कि जो हमारा लैटिट्यूड है वो 1 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री नॉर्थ होगा। अगर मैं नीचे आता हूँ 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, जो भी है, जिस तरीके से आता हूँ, यानी नीचे तक आऊँगा तो ऊपर तक जाएगा। ठीक है, यानी 89 डिग्री और 90 डिग्री ऊपर टॉप हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पर ख़त्म, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे। ठीक है,
यानी कि जो ऐसी लाइन है वो लैटिट्यूड लाइन कहलाएंगी। यानी 89 तक होगा, 90 डिग्री वाली तो लाइन हो नहीं पाएगी। ये तो मैं समझा रहा हूँ कि पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे हमारा एक ग्लोब था, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा वो मिल जाता है ना पोल, और पोल पर पॉइंट मिलता है, लाइन नहीं मिलती है। तो इसलिए 89 तक हमारा होगा लैटिट्यूड नॉर्थ में, और 89 तक हो नीचे। लेकिन जो लास्ट जो पॉइंट है वो हमारा लाइन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो लैटिट्यूड लाइन समझ में आया। और अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ तो केवल और केवल यहाँ तक जाएगा। यानी कि ये वाली जो पॉइंट था वो मैं अगर इसको इसमें बनाऊंगा तो ये हमारा लाइन नहीं होगा, केवल पॉइंट कहलाएगा। यानी जो नॉर्थ और साउथ, जो साउथ पोल होता है हमारा, ये साउथ वाला और ये नॉर्थ वाला, ठीक है। और देखो उधर, जैसे अब मैं इसका एप्लीकेशन की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किस में काम में आता है। जैसे किसी ने पूछा, कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि वह 25 डिग्री नॉर्थ में बैठा हुआ है, ठीक है, 25 डिग्री नॉर्थ में बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 डिग्री से मैं कहाँ चलूँगा, 25 डिग्री ऊपर की तरफ चलूँगा। 25 डिग्री जब मैं ऊपर गया तो लगा हुआ यहाँ बैठा होगा। यानी कि जो हमारा लैटिट्यूड है, किस में काम करता है, हमारी लोकेशन बताने में कि वो व्यक्ति कहाँ पर है। अब चलो, जब दोनों की कनेक्टिविटी होती है, यानी कि लैटिट्यूड की भी और लॉन्गिट्यूड की भी, तो हमको यह पता लगाने में आसानी होती है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है, ठीक है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे देखना। इसका टाइम निकालने में भी काम आता है, दूसरा पोजीशन निकालने में भी काम आता है, ठीक है। देखिए इधर, और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा बात कर ले रहे हैं। पहले लॉन्गिट्यूड क्या है, तो लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, मेजर्ड इन डिग्री अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। यानी जो प्राइम मेरिडियन होती है हमारी बीच में अर्थ में, उसके ईस्ट और वेस्ट में इक्वेटर से क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने में काम आता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड आर सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स। जो लॉन्गिट्यूड है वो सेमी सर्कल की एक सीरीज होती है, क्योंकि सर्कल बनते हैं उसमें, जैसे ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है, बनता नहीं बनता है, इसमें सर्कल बनते हैं, ऐसे सर्कल बनता है, ऐसे सर्कल बनता है। चलिए, इट वाज डिसाइडेड इन 1884, इसको 1884 में डिसाइड किया गया था बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, उसमें डिसाइड किया गया था टू चूज एज अ जीरो मेरिडियन द वन विच पासिस थ्रू द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। यानी कि जो हमने जो प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो 0 डिग्री से पास हो रहा है, तो ये कहाँ से, लंदन से पास होता है। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, इसके द्वारा 0 डिग्री को क्या माना गया था, इसको माना गया ग्रीनविच, GMT माना गया, ठीक है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री फ्रॉम विच ऑल अदर मेरिडियंस ईस्टवार्ड्स एंड वेस्टवार्ड अप टू 180। यानी कि इसके इधर ईस्ट में 180 तक जाती हैं और इधर 180 तक जाती हैं। यानी कि 180 आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं ईस्ट साइड में, और 180 होते हैं आपके वेस्ट साइड में। चलिए, जैसे ये देखो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अगर मैं ग्लोब को, जो हमारा ग्लोब है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे, तो जो नीचे वाला भाग है, मैं नीचे वाला समझ ले रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे एंगल होंगे वो 0 डिग्री, मान लो यहाँ से 0 डिग्री से मैंने लाइन खींचा, वो जैसे मान लो 0 डिग्री वाली लाइन होगी, तो 0 डिग्री वाली लाइन आपकी यहाँ पाएगी, जैसे ये 0 डिग्री, ठीक है। तो जो यहाँ टच कर रहा है, उससे जो मैं लाइन खींचूंगा वो लगभग यहाँ जाएगी नहीं जाएगी। तो ये हमारी 0 डिग्री लाइन जो है, वैसे ही करके जितने एंगल होते हैं उतने ही हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं। देखो, उसको समझना, ध्यान से समझना। मैं फॉर एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, जैसे कि ये तुम्हारा ये है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं जो जितना भी एंगल बनाना, फिर जैसे 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो जहाँ पर एक ग्लोब को टच कर रहा है, तो उससे जो मैं लाइन बनाऊंगा, ठीक है, जैसे ये लाइन बन के आती नहीं आती है, जैसे हम टच किया, तो ये हमारा उतने ही डिग्री का क्या कहलाता है, हमारा लॉन्गिट्यूड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट, यहाँ देखो, अब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, अब मैं एक चीज़ समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर ये देखो यहाँ बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ समझना, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। अब जो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझूँ तो ये कुछ ऐसे बनेंगे, सब जितने बनेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, और ये हमारा इधर जाएगा 180 तक, ठीक है, इधर जाएगा 180 तक, तो इधर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब 180 इधर, तो इसमें क्या होगा, ये भी 180 ये भी 180 है, तो कॉमन हो जाएगा ना। तो यानी 180, यानी 1 मिनट समझो मेरी बात, तो यानी 0 से पहले तो 179 हो जाएगा, 179 प्लस 179, तो कितना हो जाएगा, 358, ठीक है। प्लस 180 वाला ये हो जाएगा, तो +1 और प्लस ये 0 डिग्री वाला होगा +1, तो ये कितना हो जाएगा
ये आपका मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, ये चीज़ समझो आप, +1 करूँगा मैं, +1 और ये +1, तो यानी कि 360 आएगा हमारा। लॉन्गिट्यूड कितना होता है? 360 होता है। सब समझने की कोशिश करना है, दोबारा समझा रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो 0 डिग्री पीछे भी होगा उसका ग्लोब में, तो सेम अगर 179 तक इधर जाएगा तो 180 इधर भी तो होगा, तो ये क्योंकि ग्लोब तो हमारा गोल होता है ना, तो 180 उधर भी तो टच करेगा, तो इसलिए ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 179 तो ईस्ट में हो जाएगा, यानी ये तो ईस्ट का हो जाएगा आपका पोर्सन, ये वाला ईस्ट का हो जाएगा और ये वाला वेस्ट का हो जाएगा, यानी हमारे ईस्ट में 179 और वेस्ट में हमारे 179 लॉन्गिट्यूड होंगे। लेकिन 0 डिग्री एक इधर है और 180 वाला कॉमन हो जाएगा दोनों। कुछ ऐसे बना। अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री वाली लाइन को, 0 डिग्री वाली लाइन को मैं यहाँ पर, ये पोल है, ठीक है, पोल से मिला रहा हूँ, साउथ पोल से, ठीक है, साउथ पोल से, और इधर सबको मिला दे रहा हूँ, ठीक है, साउथ पोल से इधर नॉर्थ पोल से मिला दे रहा हूँ। भाई ये कुछ हेमिस्फीयर टाइप में तो मतलब बनाना पड़ता है ना, तो जो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। जब मैं जैसे सिलेंडर, जैसे यहाँ पर देखो मेरी बात समझो, ये कुछ हमारा रेक्टेंगल टाइप था। जब मैं रेक्टेंगल को फोल्ड करा दे रहा हूँ, जब मैं रेक्टेंगल को फोल्ड करा दे रहा हूँ, तो क्या बनता है? कुछ सिलेंडर टाइप का बन जाता है। कब बना दूँ? तो यानी कि जो हमारी लाइन्स, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, अगर मैं उनको जैसे यहाँ से जितना डिग्री है उसको यहाँ पर पोल से टच करा दे रहा हूँ, पोल से टच करा दे रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? तो मुझे एक स्पेरिकल फिगर मिल जाएगा। तो हमारी ग्लोब भी तो स्पेरिकल है, तो मैं इसी बारे में बात करने वाला था, ठीक है। देखिए इधर आगे, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे। अब ग्रेट सर्कल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ग्रेट सर्कल क्या है? एनी प्लेन पास्ड थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर बाइसेक्ट दैट स्फीयर एंड क्रिएट्स ए ग्रेट सर्कल। कहने का मतलब ये है, एक प्लेन है, ठीक है, वो सेंटर से पास होता है, ठीक है, और वो हमारी ग्लोब को 2 भागों में बराबर बराबर डिवाइड करता है। यानी कि जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर सबसे बड़ा जो सर्कल है वही ग्रेट सर्कल है। ऑफ ऑल द पैरेलल इक्वेटर्स एलोन मेकिंग ग्रेट सर्कल। अगर मैं बात करूं जो पैरेलल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरेलल बात करूं, तो वो क्या ग्रेट सर्कल बनाते हैं? सर्कल्स बिकमिंग स्मॉलर पोल बार्स। अब ये तो मुझे पता है, सर्कल जो हैं जो हमारे पोल की साइड में क्या है, स्मॉलर होते जाते हैं। देखो इधर, यहाँ देखो इधर, ये जो सर्कल छोटे होते जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, तो मैं यही बात करने वाला था, ठीक है। अब देखो आगे, तो स्पेरिसिटी, यानी जो हमारी पृथ्वी स्फीयर क्या है उसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उससे पता चलता है कि हमारी सरफेस है उसकी अर्थ की, वो कैसी है? स्पेरिकल है, स्पेरिकल। स्पेस शिप्स विजिबिलिटी, यानी शिप की विजिबिलिटी से। द लूनर इलिप्स प्लानिटरी बॉडीज आर स्पेरिकल। जो हमारी प्लानिटरी बॉडी है वो स्पेरिकल है, उसी से भी हमको एक तरीके एविडेंस मिलता है कि हमारी जो अर्थ है वो भी स्पेरिकल है। एरियल फोटोग्राफ्स मिलता है सनराइज एंड सनसेट। ये सब हमारे एविडेंस हैं जिससे हमको अंदाज़ा लगाया गया और पता लगाया गया कि हमारी पृथ्वी है वो क्या है? स्पेरिकल यानी गोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी लिटरली मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी जो ज्योग्राफी का जो मतलब है वो है हमारी पृथ्वी के बारे में विस्तृत बताना है, यहाँ पर बात करना। ग्रीक आर सपोज टू बी द फर्स्ट ज्योग्राफर्स एंड इट वाज एराथोस्थेनेस हु कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी। यानी कि जो हमारा ज्योग्राफी था वो एराथोस्थेनेस द्वारा दिया गया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट 1859 कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यानी कि इनको मॉडर्न ऑफ ज्योग्राफी का फादर कहा गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, ठीक है। द अर्लीस्ट ग्रीक नोन टू हैव मेड अप ए मैप ऑफ द वर्ल्ड वाज एनाक्सीमेंडर, ठीक है। देखो शेप ऑफ अर्थ इन 1687 सर इसाक न्यूटन सजेस्टेड दैट राउंड अर्थ along with other planets could not be perfectly spherical। कहने का मतलब ये है, जो हमारे प्लेनेट हैं वो स्पेरिकल नहीं हो सकते, जो हमारे न्यूटन द्वारा बताया गया था। अंटिल द टाइम स्पेरिकल परफेक्शन मॉडल वाज बेसिक एजम्पशन ऑफ जियोडेसी, ठीक है। अब ध्यान दो, इट इज अ साइंस दैट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन अर्थ शेप एंड साइज, ठीक है। द अर्थ इज स्लाइटली मिस शेप्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्पिनिंग, यानी जो हमारी अर्थ है वो थोड़ा मिस शेप्ड है, यानी कि ड्यू टू किससे? स्पिनिंग के कारण, घूमने के कारण। इट बल्क्स, यानी थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ थोड़ा ही बल्किंग है, ठीक है, इसमें नियर द इक्वेटर, यानी इक्वेटर पर। और एंड इट इज ए फ्लैटेंड नियर द पोल्स, और जो हमारा पोल है वहाँ पर थोड़ा चपटी टाइप की है। ओवलेट स्पेरोड, यानी स्पेरोड में ये, ठीक है, स्पेरोड में यानी स्पेरिकल टाइप है। टुडे द अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए जियोइड, यानी कि आजकल जो हमारी पृथ्वी है उसको जियोइड समझा जाता है, माना जाता है। मीन्स दैट द शेप ऑफ अर्थ इज यूनिकली अर्थ शेप, यानी कि
ये अर्थ की शेप है। अब हमारा जो पोलर डायमीटर वो कितना 12,714 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर, यानी बल्क है, यानी थोड़ा सा बल्क है, मैंने बताया ना बल्क होता है। ये जो हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर है वो हमारा 12,756 है। लेकिन जो पोलर डायमीटर है, यानी पोलर है जो पोल वाला, ये वाला डायमीटर पोल वाला, ये देखो ये बात करूँगा और पोलर डायमीटर की, तो ये हमारा 12,714 है, और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो हमारा 1256 है बल्क के कारण। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 0.3%, दोनों में डिफरेंस कितने का 0.3% का है, यानी कि पोल के बीच, पोल का डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर का, ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, अब हम बात करने वाले हैं। पहली बात एक मिनट सुनो मेरी बात यहाँ पर। इससे पहले बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इनको ध्यान दो इधर। जैसे कि अगर अब मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बता चुका हूँ, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो हमारे इस तरह की जो लाइन होती हैं, इस तरह की जो लाइन होती हैं, ठीक है, वो हमारी लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। अगर मैंने ग्लोब बनाया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ग्लोब बनाया, जैसे ये ग्लोब था, तो ये हमारे पोल थे, ठीक है, ये नॉर्थ पोल था और ये हमारा साउथ पोल था, ठीक है। ये जितनी भी लाइन थी हमारी, ये क्या है, हमारी लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड, ठीक है। अब जितनी भी ये इसी तरह की लाइन, इस तरीके की लाइन, इस तरीके की लाइन, इस तरीके की जो लाइन है, इस तरीके की लाइन, वो हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखना आपको, देखो इधर क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर किसी ने कहा, कोई व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, अगर किसी ने कहा कोई व्यक्ति है वो 25 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब 25 डिग्री नॉर्थ तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे खींचा, यहाँ पर कुछ 0 डिग्री है और ऐसे में लाइन खींचा, तो यहाँ से लगभग 10 डिग्री, मान लो 15 डिग्री, 25 डिग्री लगभग यहाँ पाएगा, तो यानी वो 25 डिग्री में बैठा है। लेकिन इससे मैं पता नहीं लगा पाऊंगा वो कहाँ बैठा है। लेकिन अगर मैं उसको ये और बता दूं कि वो 25 डिग्री नॉर्थ, और ये तो हमारी लैटिट्यूड की लोकेशन हो जाएगी, लैटिट्यूड से अंदाजा लगा लूँगा। लेकिन अगर मैं उसको लॉन्गिट्यूड की ओर बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया वो 35 डिग्री ईस्ट में बैठा, भैया ईस्ट में बैठा है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना है। अगर यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है, इसके इधर ईस्ट है, इसके इधर वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ था उधर ऊपर, ये हमारा साउथ था, तो मैंने नॉर्थ का बता दिया, 25 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर आ गया। अब मैं नॉर्थ के बाद किधर जाऊँगा, ईस्ट में जाऊँगा। ईस्ट में भैया एक चीज़ ध्यान रखना है, कितना जाना, 35 डिग्री जाना है। तो यहाँ पर 0 डिग्री लगभग 35 डिग्री यहाँ होगा कि नहीं होगा। 35 डिग्री जब यहाँ होगा, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या कहने वाला हूँ समझो इस बात को। तो 35 डिग्री जब यहाँ होगा, तो भैया मेरे वो जो आदमी है वो कुछ यहाँ बैठा होगा कि नहीं होगा, यानी कि लोकेशन फाइंड हुई कि नहीं हुई मेरे को। यानी कि ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, लोकेशन फाइंड करने में काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलो और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ एक और, देखो समझो इधर। जैसे कि एक मिनट ध्यान से देखना इधर। जैसे कोई व्यक्ति है, देखो इधर, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि व्यक्ति वो बैठा है 50 डिग्री साउथ में बैठा है, 50 डिग्री साउथ में बैठा है, और कहा है, और क्या कहा है, और उसने कहा है 37 डिग्री वो वेस्ट में बैठा है। तो भैया वो कहाँ बैठा है, तो इसको मैं कैसे फाइंड करूँगा, देखो उधर। फॉर एग्जांपल मैंने ग्लोब का कुछ लोकेशन बनाया प्लेन पेपर पर, चलिए आगे चलते हैं। पहले क्या दिया उसको देखते हैं। उसने कहा 50 डिग्री साउथ, तो भैया पहले तो मैं इसको ऐसे ही बना लूँगा सिंपल, ठीक है। अब ये लगभग 0 डिग्री हमारा लैटिट्यूड होता है। अब मैं लैटिट्यूड से बात करता हूँ, तो साउथ में आऊँगा 50 डिग्री लगभग यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो ये 50 डिग्री साउथ हो गया। चलो भाई अब बात कर रहा है वो, देखो उधर, अब बात कर रहा है 37 डिग्री वेस्ट, तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ओके। अब वेस्ट में चलना 37 डिग्री, तो ये हमारा लगभग 0 डिग्री है, ठीक है। अब 37 डिग्री हमारा लगभग यहाँ पर आएगा, 37 डिग्री जब यहाँ पर आएगा, ये हमारा 37 डिग्री है। तो ये आदमी कहाँ बैठा है, जो ए नाम का आदमी है, ये मान लो ये आदमी था, तो वो कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया। यानी पोजीशन पता चला कि नहीं चला। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उससे कहा जा रहा है, मतलब अंदाज़ा लगा सकता है। अब चलो थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन में चल रहा हूँ। चलो भैया अब मैं थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन बताने वाला हूँ, देखो उधर। अगर उसने पूछा कि, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। अगर उसने पूछा है कि ये मान लो 25 डिग्री साउथ, ठीक है। फिर कह रहा है लगभग मान लो 40 डिग्री ये आपका हो जाएगा वेस्ट। इसमें कौन सा कॉन्टिनेंट है, ध्यान से सुनना। उसने क्या कहा 25 डिग्री साउथ और 40 डिग्री वेस्ट में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से क्वेश्चन बढ़ जाता है। उसने पूछा 25 डिग्री साउथ और 40 डिग्री वेस्ट, तो हमको पता होना चाहिए भैया
अगर मैं यहाँ पर देखो ये 0 डिग्री मान ले रहा हूँ, ये 0 डिग्री मान ले रहा हूँ, ठीक है, और है ये यहाँ पर, तो अगर मैं 25 डिग्री साउथ गया तो लगभग 25 डिग्री भाई मेरे यहाँ पर आएगा, माना कि 25 डिग्री यहाँ पर आएगा, क्यों 23.5 डिग्री यहाँ पर आएगा। 40 डिग्री में बेस्ट चला, अगर 40 डिग्री में बेस्ट चला तो लगभग यहाँ पहुँचा, ठीक है, लगभग यहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ठीक है, 60 मान लो, इसको 60 मान लो, 60 मान लो, ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पहुँचा। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट मिला मुझे, तो साउथ अमेरिका मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना है और जैसे बताया गया उस हिसाब से इधर उधर चल जाना है और अपना जो कॉन्टिनेंट है वो बता देना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मैंने इतना तो बता दिया आपको कि इसका सबसे बड़ा यूज तो हमारा पोजीशन बताने में है, इसके अलावा इसका हम टाइम से भी, अब टाइम कैसे, इससे टाइम कैसे निकालते हैं वो देखो उधर। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि मुझे पता है जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, समझ में आ रहा है। दोज प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। कहने का मतलब ये है जो ग्रीनविच टाइम के आगे हैं, ठीक है, और वो ईस्ट पर हैं, और जो ग्रीनविच टाइम के पीछे हैं वो वेस्ट में हैं, ध्यान से समझना। यानी जो इधर हैं वो प्लस में रहें और जो इधर हैं वो माइनस हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना। अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं और यहाँ पर ये 0 डिग्री है हमारा GMT, ये हमारा GMT है, ठीक है। अगर मैं प्लस में जा रहा हूँ ईस्ट की तरफ तो हमारा टाइम क्या प्लस है, अगर मैं माइनस यानी वेस्ट में जा रहा हूँ तो माइनस है। बात समझ में आई। चलिए अब आगे चलते हैं। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड, जो हमारा रेट है डिफरेंस का वो कैसे कैलकुलेट करें, देखो द अर्थ रोटेट 360 डिग्री। अब भैया एक चीज़ बताओ, जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री घूमती है कि ना घूमती, जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री घूमती है कि नहीं घूमती है। चलो ये बात समझ में आ रही है। अब देखो इधर फिर क्या कह रहा है, अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर, यानी 24 घंटे में पृथ्वी क्या है 360 डिग्री घूमती है, मीन्स 15 डिग्री एन आवर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर समझना थोड़ा सा, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो 360 डिग्री कितने में जा रहा है, 24 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो 1 घंटे में 15 डिग्री जाएगा नहीं जाएगा। अगर मैं 24 का भाग दे दूँ 360 में 15 डिग्री आएगा नहीं आएगा। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो इधर आगे फिर क्या कह रहा है, थस व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, यानी कहने का मतलब ये हुआ जब ग्रीनविच 12 बज रहा होगा दोपहर का, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विच मीन्स 1 PM हो जाएगा, बट एट 50 डिग्री वेस्ट। अगर मैं पीछे जाऊँगा वेस्ट की तरफ जाऊँगा तो वहाँ 11 बज जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं क्या कहने वाला हूँ ध्यान से समझो, दोबारा बता रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है, सिर्फ अगर यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर अगर 12 बज रहा है दोपहर का PM का, ठीक है, अगर मैं यहाँ 15 डिग्री मान लो, ये वाला क्या मेरा ईस्ट है, 15 डिग्री ईस्ट है, एक मतलब 15 डिग्री में 1 घंटे होता है, तो यहाँ प्लस का 1 घंटे हो जाएगा। ईस्ट में ध्यान रखना, जोड़ना है, ईस्ट में हमारा जोड़ना है, कोई सा भी टाइम निकालना बहुत काम आता है, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूँ 15 डिग्री वेस्ट की, 15 डिग्री वेस्ट में 1 घंटे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो यहाँ पर कितना बज जाएगा, 11 बज जाएगा। यहाँ पर 11 कितना बज जाएगा, 11 बजेगा, किसका बजेगा, यहाँ पर बजेगा 11 AM, हाँ PM था, हाँ 11 AM हो जाएगा। समझ में आया बात, समझ में आया। यानी कि टाइम कैसे चेंज होता है, कहीं पर रात होती है कहीं पर दिन होता है, वो कैसे कैलकुलेट ऐसे ही करते हैं। चलिए मैं आगे बता दे रहा हूँ। अब अपने इंडिया की बात करूँ, अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखो अपने इंडिया में क्या सिस्टम है, अपने इंडिया में यहाँ पर इधर 97 डिग्री ईस्ट तक अपना इंडिया, इधर 68 डिग्री ईस्ट तक हमारे ये क्या है। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा, और एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ इसको ध्यान रखना भाई मेरे, इसको ध्यान रखना वाली बात ये है इसमें कि ये जो हमारे टाइम के लिए केवल हमारे लॉन्गिट्यूड का यूज होता है, केवल हमारे लॉन्गिट्यूड का यूज होता है, लैटिट्यूड का यूज नहीं। आप देख रहे हो ना यहाँ पर जो भी है वो इंडिया में क्या है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री ईस्ट तक है, और लेकिन अगर मैं 0 डिग्री GMT से देख रहा हूँ तो ये भी ईस्ट है ना, ये भी तो ईस्ट होगा, ये 68 डिग्री ईस्ट ही है ना। अपनी इंडिया से देखो तब अलग बनेगा। तो यहाँ पर हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट माना गया है अपने लिए, ठीक है। ये कहाँ पर लिया गया है, ये नैनी से लिया गया, इलाहाबाद से। यानी कि हमारा जो टाइम होता है इंडिया का, जो इंडिया का टाइम होता है वो इलाहाबाद में एक नैनी स्थान है, ठीक है, वहाँ से माना गया है, नैनी यानी इलाहाबाद। यानी कि अगर
अगर भारत में कई टाइम होते, अगर भारत में कई टाइम होते तो घड़ी अलग अलग होती ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है वो देखो उधर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो उधर टाइमिंग का कैसे काम होता है। जैसे सूरज है, जैसे कि सूरज है, सन है, एक मिनट ध्यान दो उधर। जैसे सन था, ठीक है, ये वाला सन है, ठीक है। अब ये सन हो रहा है तो पहले जो कंट्री ईस्ट में पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारा, एक मिनट, मैप था, एक मिनट, ये हमारा मैप है, यहाँ ध्यान दो उधर, यहाँ मैंने ध्यान दिया, ठीक है। तो मैं इधर जब इसको देख रहा हूँ, देखो उधर, अगर मैं इस पर ध्यान दूँ तो सूरज मान लो हमारे जापान से उगता है, जापान से उगेगा हमारा सूरज, तो जापान से उगेगा लगभग यहाँ से जाएगा, सन यहाँ से राइज हुआ तो सबसे पहले सूरज यहाँ आएगा। सूरज चलता 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 यहाँ पर पूरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ। तो कहने का मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूँ, कहने का मतलब मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हमेशा सूरज ईस्ट में आता है, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, देखो उधर, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा। सबसे पहले मैंने सूरज को यहाँ पर देखा, यानी अरुणाचल प्रदेश में आया। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना बेसिक, पहले समझना इस बात को। इन दोनों में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करूँ तो हमारा ये एक तो था, अगर मैं बात करूँ देखो उधर इसकी, देखो उधर, अगर देखो पहली बात तो यहाँ समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ थोड़ी सी छोटी सी, एक मिनट, देखो उधर, यहाँ देखो, यहाँ पर ये 68 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा 97 डिग्री है। तो इनमें डिफरेंस कितने का लगभग, तो इनमें डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो ये आपका आ जाएगा 9, और ये आपका 29 डिग्री, यानी 29 डिग्री का लगभग 29 डिग्री का है कि नहीं। और मुझे पता है 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, तो यानी कि 30 डिग्री के आसपास हो गया, यानी 2 घंटे का अंतर। यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टाइमिंग का जो अंतर है 2 घंटे का। इसीलिए जो अरुणाचल प्रदेश के आदमी हैं उनका ऑफिस का टाइमिंग पहले का होगा कि नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति 8 बजे जाएगा, 8 बजे जाएगा नहीं, या कि यहाँ सूरज जल्दी राइज हो रहा है, तो यहाँ पर वो आदमी गुजरात वाला 10 बजे जाएगा। इस बात को समझने वाली बात समझना जान से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको टाइम से आना पड़ेगा, यहाँ भी सनसेट जल्दी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाला जो आदमी है, गुजरात वाला आदमी, वो थोड़ा लेट जाएगा, तो लेट ही आएगा कि नहीं आएगा, सनसेट बाद में होगा। इस बात को ध्यान से समझना है। समझ में आ रहा है मेरा कहने मतलब, दोबारा समझो, मेरा कहने मतलब ये है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इसकी अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में सनराइज पहले हो रहा है और यहाँ पर गुजरात में बाद में हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में टाइमिंग जो सन राइज का सनसेट का 2 घंटे का है। लेकिन इंडिया में टाइमिंग के जो मुख्य वो माना गया, वो 82 डिग्री से लिया गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इसी से माना जाता है, ये टाइम सेम रहता है। लेकिन ऑफिस का टाइमिंग आना जाना वो इस बेस पर लिया गया है कि ताकि व्यक्ति लेट ना हो, ठीक है। चलो इधर, ताकि वो टाइम से घर आ जाए और टाइम से अपना काम करे। चलो अब देखो इधर, अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब यहाँ देखो उधर, एक मिनट, इसको देखो, क्रॉसिंग आइडियल का मतलब होता है इंटरनेशनल डेट लाइन से पहले मैं टाइमिंग की बात करूँगा, बाद में मैं चलूँगा उस पर, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा तुम कन्फ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। देखो उधर, पहले में देखो उधर, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो होता क्या है कि जो हमारा इंडिया का टाइम है, ठीक है, जो हमारा इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटे है GMT से प्लस में, ठीक है। और इधर ये 11 घंटे है इसका न्यू किकडाउन का, ठीक है। ऐसे ही टाइम घटता बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है देखो उधर मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना इधर, ये देखो इधर। अब किसी ने पूछा, अब देखो ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से समझना इन क्वेश्चन को। किसी ने पूछा कि जैसे कि क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ये देखो इधर, किसी ने कहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है यहाँ बैठा हुआ है। पहले छोटा छोटा बेसिक समझना, तब मैं पूरा समझाऊँगा अपने कंट्री के बारे में। ये देखो इधर, जैसे कोई व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, और यहाँ पर जोड़ते हम समय को, यहाँ पर घटाते हैं, इतना समझ आया, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, सन यहाँ था, सन हमारा यहाँ था, सन यहाँ होगा, पहले मॉर्निंग यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इधर इवनिंग होगा, जब यहाँ मॉर्निंग होगा तो, फॉर एग्जांपल। अब देखो इधर 0 डिग्री हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। अब बात समझने वाली ये है, क्या है समझने वाली बात, जापान से सूर्य पहले आता है, ठीक है। अब यहाँ से सूर्य पहले आया, ठीक है।
तो दोबारा से जैसे अगर यहाँ 0 डिग्री है तो इधर आने में 24 घंटे लगता नहीं लगता है, 24 घंटे लगता है पृथ्वी को घूमने में। अब देखो उधर, चलो अब आगे देखो, आगे मैं क्या कहना उसको देखो उधर। अगर क्या कहा 15 डिग्री, 15 डिग्री बेस्ट, 15 डिग्री बेस्ट मेरे को समझ में आता है। क्या समझ में आता है? अगर मैं पूछूं कि 15 डिग्री बेस्ट में कितना टाइम होगा, तो 15 डिग्री बेस्ट में कैसे निकालूंगा? पहली बात मुझे समझना कि अगर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा गया है 15 डिग्री बेस्ट में कितना टाइम होगा अगर 12 बज रहा है। कहाँ पर बज रहा है 12? 0 डिग्री बज रहा है। तो 0 डिग्री भाई साहब यहाँ पर मान लिया मैंने, ठीक है, ये वाला ईस्ट मान लिया, ये 0 डिग्री है। अगर मैं 15 डिग्री इधर आया वेस्ट में, तो यानी 1 घंटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 12 बज रहा था, 12 बज रहा था, तो यहाँ 11 बजेगा नहीं बजेगा? ये समझ में आ रहा है नहीं आया? अब देखो था, और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। और मैं बात करूँगा अगर, और मैं आगे बात करूँ, जैसे क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जैसे कि जहाँ क्वेश्चन कह रहा है 30 डिग्री बेस्ट, 30 डिग्री बेस्ट में 3 बज रहा है। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ, 30 डिग्री बेस्ट में 3 बज रहा है। तो 30 डिग्री ईस्ट में कितना होगा? तो 30 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा? मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो चलिए भैया, तो हम क्या करेंगे, पहले जस्ट लाइक सिंपल सी बात है, पहले उस पर काम करेंगे थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट पर। तो कॉन्सेप्ट पर काम कर ले रहे हैं। तो पहले मैंने क्या किया, ऐसा कुछ बनाया, ठीक है। पहले तो भैया 0 डिग्री पे काम करूँगा मैं, 0 डिग्री पे काम किया, 0 डिग्री मेरा यहाँ पर है। फिर क्या कह रहा है वो, 30 डिग्री बेस्ट कह रहा है, तो बेस्ट में आया, तो बेस्ट में 30 डिग्री लगभग मैं यहाँ मान ले लिया, ठीक है। ये 30 डिग्री बेस्ट मैंने यहाँ मान लिया है। आगे इसको तुम ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब 30 डिग्री और 0 डिग्री इधर है। अब पूछ की तरह रहा है 30 डिग्री ईस्ट की पूछ रहा है। तो देखो इधर 30 डिग्री पहले मुझे ईस्ट में जाना पड़ेगा। देखो इधर, अब मैं पॉइंट रेफरेंस यहाँ से लूँगा। अब इसके जब मैं इधर जाऊँगा तो ये भी तो ईस्ट में माना जाएगा, ये पूरा पोर्शन जितना भी ईस्ट में जाना जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री इधर बेस्ट में आ तो बेस्ट ही लेना पड़े, ऐसा नहीं है। जिस पॉइंट को लेते हैं उसी रेफरेंस को लेकर चलते हैं। अगर मैं 0 डिग्री के इधर हूँ तो 0 डिग्री को मान रहा हूँ एज ए रेफरेंस, तब इसके ये वेस्ट में जाएगा और ये इसके ईस्ट में जाएगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन को रेफरेंस मान रहा हूँ 30 डिग्री वाली बेस्ट को, तो इसके जब मैं ईस्ट में निकालूंगा तो जितनी भी है जो बेस्ट वाला भी है वो भी ईस्ट में लिया जाएगा। यानी अगर ये भी लाइन यहाँ पर मैं कंसीडर करूँगा तो वो भी ईस्ट में मानूंगा। देखो इधर कैसे मानूंगा। अब भैया पहली बात मुझे ये देखना है कि यहाँ से जब मैं आता हूँ तो मुझे 30 डिग्री चलना पड़ेगा। जब 30 डिग्री में इधर चलूँगा 30 डिग्री इधर चलना पड़ेगा, यानी मुझे कितना चलना पड़ेगा टोटल 60 डिग्री चलना पड़ेगा। तो भाई मेरे, तो पहले तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि 60 डिग्री में 4 घंटे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भैया मेरे? जब 1 घंटा 15 डिग्री बराबर, तो 60 डिग्री 4 घंटे बराबर हो जाएगा। और उसने कहा है कि यहाँ पर कितना बज रहा था, उसने कहा था हमारा यहाँ पर बज रहा था 3 बज रहा था, ठीक है। अब 3 में ईस्ट में क्या करना है, ईस्ट में जोड़ना है, ईस्ट में जोड़ना पहले बताया था, ईस्ट में क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 बज रहा है, मतलब 3 बज रहा था और 3 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 PM हो जाएगा। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? ध्यान से समझना है, दोबारा समझो। मेरा कहने का मतलब ये था, उसने कहा था क्वेश्चन में, उसने ये कहा था कि 30 डिग्री वेस्ट में 3 बज रहा है भैया मेरे, और 30 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा। तो 30 डिग्री ईस्ट जब मैं चला, या फिर ऐसे समझ लो, दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ, या फिर ऐसे समझ लो, जब ये 30 डिग्री इधर तो 2 घंटे इधर, 2 घंटे इधर, 4 घंटे हो जाएंगे 0 डिग्री से लेकर चलें। लेकिन सिंपल समझना है कि टोटल एंगल बीच में कितना आ रहा है। तो 30 डिग्री इधर ईस्ट वाला और 30 डिग्री इधर, ठीक है। यानी कि टोटल अगर मैं बेस्ट तक जहाँ से यहाँ तक देखूँ तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए 60 डिग्री वाला 4 घंटे होते हैं, तो हमेशा ईस्ट की तरफ जा रहा है वो, तो घंटे जुड़ जाएंगे। तो यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री में 4 घंटे, तो 7 PM हो जाएगा। चलो और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, चलो आगे चलता हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, अगर मैं आगे चला, अगर भैया अभी थोड़ा अपना इंडिया के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया का भैया मुझे पता है, इंडिया का मुझे पता है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन वो कितने पर, 82 डिग्री पर है कि नहीं। और 82 डिग्री का मतलब मुझे पता लगाना है तो कितना आ जाएगा हमारा टाइम, क्योंकि ये ईस्ट में जा रहा है। तो पहली बात देखो क्या करूँगा, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, 15 डिग्री बराबर किसके, हमारे 1 घंटे के है। तो अगर मेरे को निकालना है 82 डिग्री का, 82.5 डिग्री का, 82.5 डिग्री निकालूंगा तो 1/15 करूँगा, यहाँ पर गुणा करा दूंगा 82.5 का, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा भैया मेरे, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आ जाएगा, 5.5 घंटे प्लस का है। क्यों आएगा भैया मेरे, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड का मैप था, जो हमारा वर्ल्ड का मैप था, देखो इधर मैं बता रहा हूँ, जो हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये समझ लो यहाँ से, यहाँ देखो ये वर्ल्ड का मैप है। तो भैया हमारा जो इंडिया है,
जो हमारा इंडिया है, जो हमारा इंडिया है, इधर देखो, उधर इसमें नहीं, यहाँ देखो उधर जो हमारा इंडिया है, तो इंडिया तो हमारा इधर लाई कर रहा है ना, जो हमारा इंडिया है वो इधर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इंडिया हमारे इस लाइन के ईस्ट में लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ईस्ट में क्या होता है, टाइम जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो वही सेम चीज़, वही जो सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारा जो टाइम है क्या हुआ, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ठीक, तो 5.5 घंटे आ गया हमारा, इसीलिए इंडिया का जो टाइम है 5.5 घंटे अधिक है, जीरो वहाँ से 0 डिग्री से। ठीक है, अब देखो उधर, अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ इस चीज़ पर, कि जो हमारा डेट है वो कैसे आइडियल, मतलब समझ में आ रहा है। आइडियल का मतलब होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये भैया जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो ऐसी ना बना दी, इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है। यानी कि ये इधर से आ रही है और इधर से ये करके ये कुछ ऐसे 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 ये और ये कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये ऐसे इसलिए लिया गया है कि ताकि एक देश में एक ही टाइम रहे। ठीक है, अगर ध्यान से देखना, इसको मैं बता रहा हूँ ध्यान से। जैसे कि ग्लोब था हमारा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जापान है, ठीक है, जापान से चलना शुरू हुआ, मान लेना जापान से चलना शुरू हुआ और जापानी वापस लौट कर आएगा। ठीक है, तो उसको जो टाइमिंग है, तो उसका टाइमिंग है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल समझना इस बात को, यहाँ ध्यान से समझना, कुछ भी समझना ध्यान से। अगर यहाँ पर जो तारीख है, यहाँ पर जैसे जापान वाला है, यहाँ पर अगर 2 तारीख है, ठीक है, और यहाँ पर फिर 3 तारीख होगी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 जनवरी है, यहाँ पर 2 जनवरी है, तो यहाँ पर 3 जनवरी होगी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर 3 जनवरी होगी, यानी इधर जो डेट है वो कम हो जाती है, इधर वो ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई इंडिया का आदमी है, अगर वो अमेरिका जा रहा है तो इसको जैसे इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, इंडिया का आदमी इधर आ रहा है, ठीक है, हाँ भैया, तो इधर क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ बैठा है, ठीक है, यहाँ इंडिया में बैठा है और वो इधर जा रहा है किसी कंट्री में, ठीक है, जापान में जा रहा है, मान के चलो, अगर वो जापान में जाए, अगर यहाँ 3 तारीख है तो 2 तारीख में चला जाएगा, यानी उसको डेट मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से वो यात्रा करना शुरू कर रहा है 3 तारीख में, उधर चला गया जैसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको एक डेट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी इधर डेट गेन है। देखो दोबारा सही से बताऊँ, समझना इस बात को। ये देखो इधर मेरा कहने का मतलब ये है, देखो इधर फॉर एग्जांपल कुछ ये ऐसे था, ठीक है, अब ये लाइन कुछ ऐसे जा रही थी आइडियल, लगभग कुछ ऐसे करके ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब बात ये करने वाली है, अगर इधर बात करूँ मैं, तो इधर हमारी डेट क्या हो रही है, गेन हो रही है, ये डेट गेन है, यानी इधर मैं जाऊँगा आइडियल के उधर जाऊँगा, तो मेरी डेट क्या होगी, गेन होगी आइडियल के उधर। लेकिन मैं इधर आइडियल के इधर जाऊँगा तो डेट हमारी क्या होगी, लॉस होगी, यानी कि इधर लूज होगी, क्योंकि इधर मेरा प्लस है। ठीक है, यानी कि हमारी डेट गेन हो रही है। अगर इधर यहाँ पर 3 जनवरी है, इधर हमारी 3 जनवरी है, तो इधर हमारी 2 जनवरी था, यानी डेट गेन हो रही है नहीं हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल समझने वाली बात यहाँ पर ये है, देखो इधर मैंने कहा कि कोई व्यक्ति जापान में है और उसको जाना है यूएसए में, तो उसका टाइम क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जापान से जब यूएसए में जाएगा तो इधर जाएगा नहीं जाएगा। वैसे सेम कोई व्यक्ति है यूएसए वाला व्यक्ति है, उसको जापान में जाना है, तो उसका डेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यूएसए वाला व्यक्ति यानी इधर से जब इधर आएगा जापान की साइड में, समझना इस बात को, यानी कि वो यूएसए में यहाँ बैठा था, यहाँ से जब इधर जाएगा तो डेट गेन होती है, यहाँ पर डेट गेन होती है, इसलिए क्या होगा, उसका डेट बढ़ जाएगा। अब देखो इधर कहने वाली बात यहाँ पर ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे, मतलब यहाँ पे मान लो ऐसे आ रहा था, तो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम एट इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर पर हमारा डिस्टेंस मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है, और मिनिमम हमारा पोल पर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आदमी यहाँ चलेगा तो कम होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होगा। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसे आते हैं। उसने पूछा है, ध्यान से देखना था। उसने पूछा, क्या पूछा, कि कोई फ्लैट है, ठीक है, कोई फ्लैट है और वो हमारी 8 बजे, शाम के 8 बजे, ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट से, क्वेश्चन को समझना, 15 डिग्री ईस्ट से
चल रही है, ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट से उड़ना शुरू किया और उसको 2 घंटे लग रहा है यात्रा करने में, ठीक है, 2 घंटे लग रहा है यात्रा करने में। तो वो कितने बजे पहुंचेगी, ठीक है। देखो उधर कैसे करूँगा इसको मैं। पहली बात क्या कि उसने कहा 15 डिग्री ईस्ट, तो मैंने भैया मान लिया 15 डिग्री ईस्ट मेरा यहाँ पर, ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट यहाँ पर। उसके बाद 0 डिग्री मेरा कहीं यहाँ होगा, 0 डिग्री मेरा कहीं यहाँ पर है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद कह रहा कितना कह रहा है कि उसको 2 घंटे लग रहे हैं, उसको 2 घंटे लग रहे हैं। तो 2 घंटे लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। तो पहली बार तो ये कह रहा है उसको जाना कहाँ है, उसको जाना कहाँ, ये भी ध्यान देना है इधर। उसको जाना है आपका 30 डिग्री वेस्ट में जाना है, 30 डिग्री वेस्ट में जाना है। तो 30 डिग्री वेस्ट में यहाँ पर आ जाओ। 30 डिग्री वेस्ट में जाने पर उसको कितना टाइम लगेगा और कितने बजे पहुँचेगा, देखो इधर। तो 15 डिग्री ईस्ट इधर है, तो जब मैं इधर आऊँगा कितना होगा, टोटल 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ तक आने में। तो यानी 45 डिग्री हो गया है, 45 डिग्री इधर आ जाएगा वेस्ट साइड में। तो यहाँ पर जब ये वेस्ट में आएगा तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, देखो इधर मुझे को पता है कि 45 डिग्री में कितना घंटे हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा, ठीक है। अब 3 घंटे हो जाएगा तो मुझे ध्यान देना है वो चला कितने बजे है, ठीक है। वो चला है हमारा, आपका चला है वो 8 बजे चला है, 8 बजे, ठीक है। अब 8 बजे में से जब इधर आऊँगा मैं, मुझे पता था इधर चलता हूँ मैं, किधर वेस्ट में चलता हूँ, तो टाइम क्या करता हूँ, घटाता हूँ। जब मैं इसमें से 3 घंटे घटा दूँगा, 3 घंटे घटा दूँगा तो कितने बजे पहुँचेगा वो, 5 बजे उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन उसको 2 घंटे सफ़र करने में लग रहा है, 5 यहाँ पर 5 प्लस यानी 5 AM हो जाएगा, ठीक है। 5 AM प्लस 2 घंटे उसने यात्रा करना शुरू किया था। 1 मिनट ध्यान से देखना इधर, उसने यात्रा करना शुरू किया था यहाँ पर, ये वाला AM से किया था, ठीक है। 8 AM कर लेना उसको AM से, ठीक है। तो यहाँ 5 AM प्लस 2 घंटे सफ़र का, तो यानी कि वो जो आदमी होगा वो हमारा कितने बजे पहुँच जाएगा यहाँ पर, वो हमारा 7 बजे पहुँच जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना है। कहने मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है, कोई फ्लैट है वो 8 AM पर उड़ना शुरू करती है, ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट से। 15 डिग्री ईस्ट हमारा ये रहा यहाँ पर, ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट से। फिर कह रहा है उसको जाना है 30 डिग्री वेस्ट में, 30 डिग्री वेस्ट में जाना। इसका मतलब ये हो गया 15 डिग्री 30 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री हो गया। मुझे पता है 1 डिग्री, जब ईस्ट से, पहली बात ध्यान से देना, ईस्ट जब वेस्ट में जा रहा है, ये सब वेस्ट में हो जाएगा। तो जब 15 डिग्री में 1 घंटे हो रहा है, 15 डिग्री में 1 घंटे बराबर है, तो हमारा 45 डिग्री होगा, वो 3 घंटे बराबर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये होगा 8 घंटे में से मुझे 3 घंटे घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इधर जा रहा हूँ वेस्ट में, तो माइनस करना पड़ता है। जब मैं 3 घंटे घटाऊँगा तो यहाँ पर लगभग 5 बज जाएगा, लेकिन 2 घंटे उसको यात्रा करने में लग रहा था, तो कितना बज जाएगा, 7 बज जाएगा, यानी कि 7 AM। समझ में आया, ये चीज़ है। यानी वो जो फ्लाइट है वो 7 बजे वहाँ पहुँच जाएगी 30 डिग्री वेस्ट में। चलो आगे देखो इधर, अगर एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई फ्लैट है, ठीक है। अब वो फ्लैट है, उसने कहा है कि वो 30 डिग्री ईस्ट से उड़ना प्रारंभ करती है, ठीक है। और उसको जाना है 45 डिग्री ईस्ट में जाना है, ठीक है। और वो जो फ्लैट है यहाँ पर देखना ध्यान से। चलो, क्वेश्चन में कहा उसने 30 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, और उसको जाना 45 डिग्री ईस्ट में। लेकिन 30 डिग्री ईस्ट में था तब टाइम हो रहा था 3 बज रहा था उस फ्लाइट को जाने में, ठीक है। और यात्रा करने में उसको 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा ट्रैवलिंग टाइम उसका ट्रैवलिंग टाइम। तो 45 डिग्री ईस्ट में जाने पर तो उसका टाइम क्या होगा, ठीक है, नहीं कितना टाइम होगा, देखो ज़रा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ ऐसे खींचा पहले, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 0 डिग्री था, यहाँ 0 डिग्री मान लिया मैंने, 30 डिग्री लगा यहाँ पर ईस्ट में, ठीक है, और 45 डिग्री यहाँ पर है ईस्ट में। अब यहाँ पता है टाइम कितना हो रहा है, 3 PM हो रहा है, 3 PM। यहाँ से यहाँ तक कितना 15 डिग्री है, तो नहीं ये घंटे का अंतर हो जाएगा। जब यहाँ 3 PM है, यहाँ 4 PM हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि उसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कितना है, 1 घंटे है। तो 4 PM में 1 घंटे जोड़ दूंगा मैं, 4 PM में 4 में अगर मैं 1 घंटे जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 5 PM आ जाएगा, 5 PM आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बढ़िया वाला कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इसी बेस पर। अब कह रहा है कोई फ्लैट है
30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट से, 30 डिग्री वेस्ट से उड़ी है, ठीक है, कितने बजे, 3 बजे उड़ी, 3 PM पर, और उसको जाना है 45 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, 45 डिग्री ईस्ट में जाना है। उसको चलने में मतलब उसका जो टाइम है, मतलब पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटे का टाइम लग रहा है। क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, ये टाइम है ट्रैवलिंग टाइम, ठीक है। अब कह रहा है कि वो 45 डिग्री ईस्ट में कितने बजे पहुंचेगा, ठीक है। तो देखो उधर, तो पहले मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे खींचूँगा, ठीक है, खींच लिया। अब कह रहा है कि 30 डिग्री 30 डिग्री ये हो गया। तो 30 डिग्री जब ये वेस्ट है हमारा, 30 डिग्री वेस्ट हो गया, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट हो गया ये। तो 30 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम बता रहा है वो, 3 PM बता रहा है, 3 PM। अब जाना कहाँ है मुझे, 45 डिग्री ईस्ट में जाना है। ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को। तो पहली बात तो मैं यहाँ 0 डिग्री मानूंगा, 0 डिग्री इधर माना। अब प्लस में 45 इधर है और ये इधर है, तो लेकिन इसको मैं रेफरेंस मानूंगा। इसको रेफरेंस माना, जब मैं इधर आया तो कितना होगा टोटल, 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैं ईस्ट में जा रहा हूँ। ईस्ट में मैंने पहले बता दिया, हमेशा जोड़ता हूँ। जब 75 डिग्री देखा मैंने, तो मुझे पता है 1 आवर जो होता है 15 डिग्री बराबर होता है 75 जो डिग्री होगा, कितने बराबर हो जाएगा, 5 घंटे बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पर 3 PM हो रहा है, तो यहाँ पर 3 PM हो रहा है, जब यहाँ पर 3 PM हो रहा है, ठीक है, यहाँ 3 PM हो रहा है, ठीक है। अगर मैं प्लस में 5 घंटे जोड़ दूँ, ठीक है, प्लस 5 घंटे जोड़ दूँगा तो कितना हो जाएगा इसमें, तो इसका ये आ जाएगा लगभग आपका, जो इसमें 5 घंटे जोड़ दूँगा तो ये आएगा 8 बज जाएगा, ठीक है। यह तुम्हारा 8 PM हो जाएगा यहाँ पर, 8 PM प्लस 1 घंटे हमारी यात्रा का लग रहा है, 1 घंटा ट्रैवलिंग टाइम ट्रैवलिंग का। तो यानी कि वो कितने बजे पहुँचेगा, 9 बजे पहुँच जाएगा, 9 PM पर वो उस जगह पहुँच जाएगा, यहाँ उसे पहुँचना है 45 डिग्री ईस्ट में पहुँच जाएगा, यदि वो 30 डिग्री ईस्ट से चला है और 1 घंटे से यात्रा करने में लग रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।